नमस्कार। ट्रेडिंग की दुनिया में एक नाम अक्सर सुनने को मिलता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसे हम शॉर्ट में आरएसआई कहते हैं। तो भाई आखिर ये है क्या चीज और ट्रेडर्स के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए आज आसान भाषा में इसी को समझते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? यही ना कि किसी स्टॉक को खरीदने का सबसे सही टाइम कौन सा है या फिर उसे बेचने का। ये वो एक सवाल है जो हर ट्रेडर के दिमाग में घूमता रहता है। मतलब एक ऐसी पहेली जिसका जवाब हर कोई चाहता है। तो आज हम आरएसआई को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बाजार के उसी बड़े सवाल की। फिर देखेंगे कि आरएसआई क्या है, इसके 70 और 30 के नियम को जानेंगे और ट्रेडिंग में इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी वार्निंग आरएसआई डाइवर्जेंस पर भी नज़र डालेंगे और आखिर में सारी ज़रूरी बातें एक साथ समेट लेंगे। जी हाँ, असल खेल तो सारा मार्केट टाइमिंग का ही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें अंधेरे में तीर चलाने की जरूरत नहीं है। आरएसआई जैसे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो हमें कुछ बहुत काम के सुराग दे सकते हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और आरएसआई को ही समझते हैं। ये एक बहुत पॉपुलर टूल है और इसके पॉपुलर होने की एक ठोस वजह भी है। ये हमें बाजार की चाल का अंदाज़ा लगाने में कह सकते हैं कि एक तरह से मदद करता है। तो ये आरएसआई आखिर है क्या? देखिए, टेक्निकल भाषा में इसे मोमेंटम ऑसिलेटर कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये बस ये मापता है कि किसी शेयर की कीमत कितनी तेजी से और कितनी ज्यादा बदल रही है। समझिए, ये बाजार की स्पीड का मीटर है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इस मीटर को पढ़ना बहुत ही आसान है। आरएसआई का स्केल बस 0 से लेकर 100 तक होता है। बस एक नंबर देखो और बाजार का हाल पता चल जाता है। अब देखिए, इसके पीछे एक पूरा फॉर्मूला है जो पिछले 14 दिनों के एवरेज गेन और लॉस को देखता है। पर हमें उस गणित की गहराई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए जो ज़रूरी है वो ये समझना है कि आखिर ये हमें बताता क्या है। चलिए अब आते हैं आरएसआई के सबसे मजेदार और सबसे जरूरी हिस्से पर। यह है इसका 70 और 30 का नियम। कह सकते हैं कि ये दो मैजिकल नंबर्स हैं जो हमें बताते हैं कि कब एक्शन लेने का मौका बन सकता है। तो नियम क्या है? बहुत ही सिंपल। जब आरएसआई का नंबर 70 के ऊपर चला जाता है तो हम कहते हैं कि मार्केट ओवरबॉट हो गया है। मतलब खरीदारी कुछ ज्यादा ही हो गई है और अब हो सकता है कि कीमत नीचे आए। ठीक इसी का उल्टा, जब आरएसआई 30 से नीचे गिर जाता है तो मार्केट ओवरसोल्ड कहलाता है। मतलब बिकवाली जरूरत से ज्यादा हो गई है और अब यहां से कीमत में उछाल आ सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी, पर असल ट्रेडिंग में कोई इन सिग्नल्स का इस्तेमाल कैसे करता है? चलिए अब जरा इसे प्रैक्टिकल नजरिए से देखते हैं। तो कोई ट्रेडर क्या करता है? सबसे पहला कदम, आरएसआई का लेवल देखो, क्या ये 70 के ऊपर है या 30 के नीचे। दूसरा कदम, सिचुएशन को समझो, क्या मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। और तीसरा और आखिरी कदम, एक्शन के बारे में सोचो, क्या ये बेचने का सिग्नल हो सकता है या फिर खरीदने का। बस यही 3 आसान स्टेप्स हैं। अब तक तो सब सीधा साधा था, पर अब एक थोड़ा एडवांस्ड लेकिन बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसका नाम है आरएसआई डाइवर्जेंस। इसे एक तरह की वार्निंग या चेतावनी की तरह समझना चाहिए। तो ये डाइवर्जेंस होता क्या है? ये तब होता है जब शेयर की कीमत और आरएसआई दोनों अलग अलग कहानी बता रहे हों। जैसे मान लीजिए कि शेयर की कीमत तो लगातार नया हाई बना रही है, ऊपर जा रही है, लेकिन आरएसआई ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये इस बात का संकेत है कि तेजी में अब दम नहीं बचा और ट्रेंड किसी भी वक्त पलट सकता है। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं और इसकी मुख्य बातों पर एक नजर डालते हैं। तो आरएसआई का मेन काम क्या है? पहला, ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन को पहचानने में मदद करता है। दूसरा, ये हमें बताता है कि ट्रेंड कब पलट सकता है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी पुष्टि कर सकता है। और सबसे जरूरी, ये बाजार के मोमेंटम यानी उसकी रफ्तार को मापता है। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। आरएसआई एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, इसमें कोई शक नहीं। पर यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये अकेले हर बार सही नहीं हो सकता। सबसे अच्छे रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब इसे दूसरे टूल्स और एनालिसिस के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए। और आखिर में एक सवाल जो सोचना जरूरी है, क्या सिर्फ एक इंडिकेटर के भरोसे ट्रेडिंग का बड़ा मैदान जीता जा सकता है?
इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि बाजार में सीखना कभी बंद नहीं होता।